Hello everyone, welcome back to Let's Do Chemistry channel and today we are discussing abbreviations और ये करंट अफेयर्स के अंदर आपका पोर्शन आएगा. सो फर्स्ट वन इज़ रेज इसका फुल फॉर्म होता है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट. इसके बाद है लेड और लीड भी आप इसे बोल सकते हैं. इसका फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली. इसके बाद है होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर. इसके बाद है साथी का फुल फॉर्म है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट. इसके बाद है NCOV दैट इज़ एनकोव. इसका फुल फॉर्म है नोबल कोरोना वायरस. इसके बाद है कोविड का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज़. नेक्स्ट वन इज़ CAB और CAA. एज वी नो ये बहुत ज़्यादा मुद्दा गर्म रहता है हमेशा CAA का या NRC का. तो इससे रिलेटेड एब्रिविएशन पेपर में आ सकते हैं. CAB और CAA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एक्ट. NRC का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स. इसके बाद है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इसके बाद है EVM आपका पता है आपको वोटिंग से रिलेटेड है. EVM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. नेक्स्ट इज VVPAT. इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल. इसके बाद है नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव. जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन आते हैं उसमें 4 ऑप्शन आते हैं तो लास्ट ऑप्शन मोस्टली या तो नो इम्प्रूवमेंट या फिर नन ऑफ द अबव रहता है. ठीक है, तो वही नोटा है मतलब समझ सकते हैं आप उसको, उससे भी याद रख सकते हैं. इसके बाद है एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. इसके बाद है यूपीए का फुल फॉर्म है यूनिफाइड प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप. यूपीए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. इसके बाद है आपका पीपीपी का आपका फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. इसके बाद है FSSAI. इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी. नेक्स्ट वन इज MOU. इसका फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट वन इज ODF का फुल फॉर्म है ओपन डिफेक्शन फ्री. इसके बाद है NGT का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. इसके बाद है पेटा का आपका फुल फॉर्म है पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स. जैसे आप लोगों ने पता होगा पढ़ा आजकल आपने देखा भी होगा एनिमल से रिलेटेड बहुत सारे ट्रेंड चलाए भी जा रहे हैं. इसके बाद है नेफ्रा. इसका फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी. इसके बाद है रेरा. इसका फुल फॉर्म है रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. एंड नेक्स्ट वन इज लाइफाई. इसका फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी. इसके बाद अगला ये इंपॉर्टेंट है UNHRC. इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल. इसके बाद है GST आपको पता होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे कि आजकल बहुत सारी चीज़ों में चल रही है CGST SGST एंड ऑल. इसके बाद है भीम. इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी. इसके बाद है उदय का आपका फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना. इसके बाद है आपका उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक. इसके बाद है PCS का फुल फॉर्म है प्रोविंशियल सिविल सर्विस. इसके बाद है प्रोविंशियल सिविल सर्विस. इसके बाद है PSC का फुल फॉर्म है पब्लिक सर्विस कमीशन. और इसके बाद है UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस. इसके बाद है नेफ्ट आजकल आप लोगों ने देखा होगा बैंक में फंड ट्रांसफर के लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और बहुत ईजी भी रहता है. इसके बाद है IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस. ओके, सो कुछ और हम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के नज़रिए से. इसके बाद है RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. इसके बाद है IFSC आप लोग देखोगे IFSC कोड हर बैंक का अपना अपना अलग अलग होता है. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. ओके, इसके बाद है उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल. ओके, इसके बाद है अमरूत इसे बोल सकते हैं AMRUT. इसका फुल फॉर्म है अटल मोशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. इसके बाद है हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन. इसके बाद है आइसिस का आपका फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट इन, ये बहुत आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है अभी, आइसिस इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल शाम और सीरिया. ओके, इसके बाद है आपका नीति. आप लोगों ने देखा भी होगा नीति आयोग भी आपका होता है. इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ओके, इसके बाद आपका है TRAI का फुल फॉर्म है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसके बाद है
IRDA का आपका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बाद है UIDAI। UIDAI का फुल फॉर्म आपका है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI आपको पता भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इवन आधार कार्ड के नज़रिए से भी और वैसे भी। इसके बाद है आपका IRCTC, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसके बाद है आसा। आसा का फुल फॉर्म आपका है अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसके बाद है नाबार्ड, और नाबार्ड जो कि आप लोगों को पता होगा पेपर के नज़रिए से, नाबार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद है IMEI, एंड IMEI का फुल फॉर्म आपका है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इसके बाद है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म आपका है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहे हो। सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, IMEI, सेबी और नाबार्ड कुछ हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे यूनेस्को, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है CNG का होता है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, ये तो आप लोगों को सभी को आई होप पता होगा। LPG का भी आप लोगों को पता होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके बाद है DTH का है डायरेक्ट टू होम। आप लोगों ने देखा भी होगा वो DTH लगाते थे ना घर पे, वो जो टीवी के चलो यूज़ करने के लिए लगता है, जैसे केबल वगैरह यूज़ होता है इस तरीके से। इसके बाद है NRI होता है नॉन रेजिडेंट इंडिया, जो कि आप लोगों ने देखा ना पंजाबी लड़कियां ज़्यादातर NRI से शादी करती हैं, मतलब ऐसा मूवीज़ में दिखाया जाता है। इसके बाद है SLR है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR आपका होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो आप लोगों को पता भी होगा, बैंकिंग की अगर उन्होंने प्रिपरेशन करी है तो आप लोगों ने देखा होगा। CRR, SLR और रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ हम देखता है वो वहाँ पे पढ़ते हैं। इसके बाद है LAF है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओके, इसके बाद है IPO है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके बाद है NPA है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, इसके बाद है आपका GPS जो आपका है, GPS का आपका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके बाद है कैग इज़ इंपॉर्टेंट, आपको पता भी होगा। कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद है NDRF का आपका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। आप लोगों ने देखा भी होगा, डिज़ास्टर जब भी कुछ मतलब कुछ इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है, क्षतिपूर्ति होती है देश में, उसके लिए बनाया गया है। ओके, इसके बाद है FEMA, इसका है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इट्स एन एक्ट। ओके, इसके बाद है CET आप लोगों को पता होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे कि टेट भी होता है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी तरीके से CET भी होता है। ओके, इसके बाद है सार्क थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ कंट्रीज है जो आपस में जुड़ी हुई हैं। ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो साउथ एशिया की ही इसमें कंट्रीज आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद है KYC का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। आई होप ये पता होगा आप लोगों को, बैंकिंग वगैरह के उसमें भी लिखा रहता है, बुक्स वगैरह में भी। इसके बाद है पैन का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। आई होप अगर आप लोगों को ये सेशन समझ में आया हो, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड, और आपके लिए और वीडियोज़ लाएँ। अभी नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत सारे टॉपिक्स आपके हमें कवर करने हैं अभी, चाहे वो अटॉर्नी जनरल, कैग वगैरह इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो, मतलब हमारी पॉलिटिकल चीज़ों से रिलेटेड हो, या अगर हमने CAA में कुछ चेंजेस आए हैं उससे रिलेटेड हो, या बैंकिंग में क्या प्रोसेसेस आजकल कुछ चेंज हुई हैं उससे रिलेटेड हो, या फिर अब नोबेल प्राइज़ हैं, बुकर प्राइजेस हैं, तो इन सब चीज़ों से पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्रिकेट में किसने बहुत ज़्यादा स्कोर किया है, कौन अभी बहुत ज़्यादा स्कोर करने के बाद नंबर 1 पोजीशन पे है, किनको कौन कौन से प्राइजेस मिले हैं, तो ये सारे हम, और कौन कौन सी बुक्स अभी लिखी गई हैं रिसेंट, बुक्स में किन्हें सम्मानित किया गया, तो ये सारी जो रिसेंट न्यूज़ेस हैं इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।